JK24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय बेहद ही दुखद समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें इस समय पलोड़ा चौक में मौजूद है, जहाँ पर आप देखिए इस समय रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। 27 साल की अनामिका चिब जिनकी जो है वो मौत हो गई है और इस समय परिवार वालों ने रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि परिवार का ये साफ तौर पर यानी कि मायके वालों का ये आरोप है कि ससुराल वालों ने उनका कत्ल किया है, मर्डर किया है। ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज घर में जो है अनामिका चिब की बहन की शादी थी और उसी दौरान ये सब हादसा जो है वो पेश आया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और पूरी तरीके से समय जो है वो छानबीन की जा रही है। लेकिन बेहद ही दुखद समाचार सामने आ रहा है। 27 साल की अनामिका चिब जिनकी मौत हो चुकी है और आज उनके घर में बहन की जो है वो शादी थी। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पे परिवार वाले इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि अनामिका चिब जो कि मायके गई हुई थी, ससुराल से मायके गई हुई थी और उसके बाद मायके में जो है वो उनके पति वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। सूत्र बता रहे हैं, परिवार से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो उसे पति लाता है, गुस्से से यहाँ पर लाता है, गाली गलौज से यहाँ पर लाता है और उसके बाद जो है वो जिस प्रकार से कुछ ही समय के बाद उनकी जो है वो मौत की खबर सामने आती है। बेहद ही दुखद ये समाचार है। 27 साल की अनामिका चिब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और आप ये देख सकते हैं इस समय जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है रोड को और परिवार वाले इस समय जो है वो इंसाफ मांगते हुए नजर आ रही है। पुलिस इस समय पहुंची हुई है। फोन चेक कर अपने फोन इन्वॉल्वमेंट तो कल को कोई भी फैमिली जो है वो पब्लिक नहीं करेगा, हर कोई अपने बच्चों को घुसाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी है कि किसी की सपोर्ट के बिना ही उसको परिवार वालों से भी बातचीत करने की छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप देखिए इस समय बेहद ही दुखद समाचार जो है वो सामने आ रहा है, जहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 27 साल की अनामिका चिब जो कि इस समय उनकी मौत हो चुकी है और घर में जो है वो परिवार में आप देखें शादी थी, बहन की शादी थी और देखिए किस प्रकार से बेहद ही दुखद समाचार जो है वो सामने आ रहा है। अंकल क्या हुआ है? ये इनसे पूछ लीजिए। कौन लगते हैं आप उनके? हमारी बहन ही है। हाँ जी। क्या हुआ, क्या पूरा मामला है? मामला कुछ नहीं हुआ, हमारी छोटी बेटी की शादी है, छोटी बहन की। तो ये सुबह जाते हैं उधर हेलमेट पहन के, बोलते हैं कि माँ बीमार है, घर में चलो जल्दी। उनके पति अनामिका के पति। तो हमने भी नहीं रोका, हमने सोचा हो सकता है भाई कहीं ज़्यादा सीरियस है, बोल रहा है तो चलो जाने दो। तो ये उधर से निकले और आगे रास्ते में भी गाली गलौज करते आ रहा था। गाँव वाले कुछ देख रहे थे बंदे, जिन्होंने बताया कि भाई ऐसे गाली गलौज दे रहा था। तो हमने चलो मियां बीबी की छोटी मोटी बातें घर में चलती रहती होती रहती हैं। तो मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और 1-2 घंटे के बाद फोन आता है कि बेटी जो है आपकी वो मर गई है। मरी कैसे है वो हमारे को पता नहीं है। हमारे आने से उसकी डेड बॉडी जो पहले वो हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। ठीक है, कोई कह रहा है कि खुद फांसी लगाई गई है। मैम जहाँ फांसी लगाई गई है आप खुद जाके उसको चेक कर सकते हो। बेड है, बेड के ऊपर जो फैन लगा है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 4.5 या 5 फुट होगी। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें फाड़ लग के बंदा मर नहीं सकता है। ठीक है ना, वो सामने दिख रहा है कि फाड़ लगी नहीं है, खुद लगा के मार के लगाया होगा या कैसे लगाया होगा वो हम खुद नहीं बोल सकते ना। इन्होंने किया है कुछ तो मरी ना। पहले मरने अगर खुद तो वो फांसी लगा नहीं सकती, क्योंकि घर में शादी चल रही थी, वो इतनी खुश थी, उसने कोई ऐसा उसके माइंड में भी नहीं था। जब सुबह आई तब भी खुश थी, बोले कोई बात नहीं मैं शाम को देखूंगी, शाम को हो सकता है दोबारा वापस आ जाऊँ। ठीक है, उसको थोड़ा पता था कि उसकी मौत उसको बुला रही है, जहाँ उसको मारने के लिए स्पेशल इसने घर में बुलाया हुआ। जिसके घर में मातमदारी होती है उसके घर में सन्नाटा पड़ा होता है। इनके घर में गाँव का भी एक ही बंदा नहीं है। सांस इसकी उधर बैठी हुई है, जो इसकी जेठानी है, पता नहीं दरानी है क्या है, वो भी उधर ही है। उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारे घर में मातमदारी हुई है। वो खुश हैं अपनी जगह, उनको पता ही नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ। हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। क्या कोई झगड़ा वगैरह पति पत्नी में आपस में होता था? देखो पहले कभी हमारे को बच्ची ने कभी बताया नहीं है, क्योंकि काफी बच्चियां होती हैं घर में नहीं बताती हैं कि घर वाले पहले ही परेशान रहते हैं, तो बार बार बताएंगे तो हो सकता है दोबारा करें। लेकिन बच्ची ने हमारे को कभी ऐसा बताया नहीं कि हमारे को परेशान किया या कुछ किया। आज तक हमने बच्ची ने कभी हमारे को बोला ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है ना, आज ही जो हुआ है शादी में भी नहीं गया था। शादी से पहले हो सकता है, जाने से पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा इनका, कुछ तो हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर कल घर में भी आई थी वो, फिर कल दोबारा वापस गई। ठीक है, तो अगर वो मरने वाली होती तो पहले मर जाती फाल खा के। ठीक
ठीक है ना। इन्होंने सुबह खुद घर से, इनका प्लानिंग था पूरा कि हमने इसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है। सुबह जब उधर से कोई वजह तो होगी, बिना वजह इतने बड़ा जो आरोप आप लगा रहे हैं, कोई तो वजह होगी। क्या कुछ झगड़े वगैरह होते थे या किसी बात पर? जो मैम मैंने हमारे को आज तक बेटी ने हमारे को बताया नहीं कि झगड़े होते हैं, तो हम क्यों झूठ बोलेंगे। हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं, हम उस चीज के बारे में बोलेंगे नहीं। हम अंजाम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हम देख के आए हैं ग्राउंड में, उसी के हिसाब से हम लगा रहे हैं कि इन्होंने मर्डर किया है, हमारी बच्ची को मारा है। ठीक है, अगर इसके फिंगरप्रिंट वगैरह भी चेक होने चाहिए थे। ठीक है, इसको उतारा क्यों? इसके माँ बाप जब तक नहीं आते नहीं उतारना चाहिए था। जब बच्ची मरी गई है, खत्म हो गई है, फिर उसको रहने दो ना। फिर क्यों उतार रहे हो? उसको, लड़का को रहने दो, जब पुलिस आए मौके की तब उतारे जाके। किसी ने पूछा नहीं, मांगा नहीं, अपनी मर्जी से उतारा और लेके हॉस्पिटल में चले गए। क्यों? उन्होंने सोचा होगा कि इनके पीछे कोई नहीं है तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जो आज पूरा गांव उठ के आया हुआ है ना, ऐसे नहीं आया हुआ है। आज अगर हमारी बेटी की डेड बॉडी जलेगी ना, उसके साथ में इसकी भी डेड बॉडी हम उसके साथ ही जलाएंगे। ठीक है, चाहे कानून हमारे को अंदर दे दे, चाहे हमारे को सजा दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो इनकी 4 पीढ़ियां ना, वो जिंदगी में याद करेंगे कि हमने किसी की बच्ची के साथ गलत किया था और हमारे साथ भी गलत हुआ है। हम बचकेंगे नहीं उनको। अगर कानून सजा नहीं देगा तो हम पक्का सजा देंगे। गाली गलौज करके ला रहा था पति? हाँ जी, रास्ते में कई बंदों ने देखा उसको गाली गलौज करके ला रहा था उसको। अगर हमारे को पता चलता उस समय भाई गाली गलौज करके ले रहा तो हम उधर से उसको वापस ले आते। ठीक है ना, हमारे को पता थोड़ा था कि न मारना जाके घर में। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का क्या है। उम्र है? बच्चा लड़की ने चुके था तो वो बड़ी बड़ी वो टैक्सी वो घसीट रही है, वो आप वो इतनी दूर जा रहा है, जितना खंभे से भी आगे जा रहा है, तो वो बच्ची को पकड़ के चला जा, पीछे नहीं देख रहा वो। हाँ, इतनी दूर चला जा रहा है। आपको लगते हैं? अब हम ले गया बच्चे, सारी बच्ची है वो भाई, सारी बच्ची है मोहल्ले से? हाँ, मैं ले गया। देखिए, इस समय पुलिस भी मौके पर जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन बेहद ही दुखद है जिस प्रकार से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि ससुराल वालों ने ही अनामिका चिब का जो है वो कत्ल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या वजह रही है कि इतना बड़ा कदम जो है वो पति को उठाना पड़ा है, या फिर ससुराल वालों को जिस प्रकार से एलिगेशन यहाँ पर परिवार वाले, मायके वाले जो है वो लगा रहे हैं, क्या कारण रहा है, वो क्या ऐसा रीजन है, वो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम जो है वो ससुराल वालों ने उठाया है, जिस प्रकार से ये एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या उनके बीच में जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे? क्या कुछ इसका पीछे का कारण है? फिलहाल मायके वालों के बातचीत की हमने, लेकिन उनका ये कहना है कि अनामिका चिब ने कभी ये नहीं बताया कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई हुई है या नहीं। 2 बच्चे वो पीछे छोड़कर चली गई हैं, 2 बच्चे जो कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और वो अपने पीछे यहाँ पर छोड़कर चली गई हैं। देखिए, बेहद ही दुखद है। एक तरफ शादी का माहौल था, एक तरफ घर में शादी चल रही थी, और वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो घर में ये सुनने को मिलता है कि अनामिका चिब की मौत हो गई। तो आप सोचिए कितना ये दुखद है कि एक तरफ बहन की शादी, एक तरफ एक बेटी की शादी, और दूसरी तरफ जो है वो बेटी की अर्थी उठाई जाएगी। अब देखिए कितना दुखद है। आखिरकार क्या वो कारण रहा जिस प्रकार से इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है? क्या अनामिका चिब ने खुद फांसी लगाई है, या फिर अनामिका चिब का जो है वो कत्ल हुआ है? ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, और पूरी तरीके से अभी छानबीन जो है वो की जा रही है। ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रोड को पूरी तरीके से समय जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और लगातार परिवार वाले, मायके वाले जो हैं वो इस समय इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रही हैं। ये महिलाएं आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये महिलाएं आप देखिए, रोड को पूरी तरीके से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है महिलाओं ने, और इंसाफ की यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है। आखिरकार क्यों एक महिला, एक शादीशुदा महिला की जान चली गई, उसके पीछे का कारण क्या कुछ है? फिलहाल देखिए, परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बड़ी बोली है, वो नहीं, खुद नहीं कर सकती। खुद करना तो पहले वो शादी में गई है, 1 घंटे से वो आंटी आई है, 1 घंटे में उसने लाया इधर उसको, उसने खुदकुशी। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पे महिलाएं इस समय जो है वो रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक करके बैठी हुई है। बातचीत करेंगे जो महिला यहाँ पर रोड को ब्लॉक करके बैठी हुई है। आंटी, इल्जाम लगाए जा रहे, आप कौन लगते हैं इनके? मैं उसकी मामी लगती हूँ।
मामी। मामी, इल्जाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा कि बेटी का जो है वो कत्ल किया गया है, ससुराल वालों ने जो है वो कत्ल किया है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रोड को आपने यहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्या कारण लगता है आपको कि क्यों इतना बड़ा कदम अगर उठाया है ससुराल वालों ने तो क्यों उठाया? क्या संबंध ठीक नहीं थे? क्या लड़ाई झगड़े होते थे? वो शादी में गया ही नहीं था उसके साथ, 3 दिन वो ऐसे ही अकेले ही थी, बच्चों को लेके गई थी अकेले ही। तो शादी देखी सुबह जब लड़की को विदा करते हैं ना, तो वो आ गया, वो उसने हेलमेट पहन की शादी संपन्न हो चुकी? हाँ, नहीं अभी लड़की विदा होनी थी। हाँ, तो वो सीधा अंदर चला गया, किसी को बोला कि इसको बोलो घर चल, बच्चों को तूने स्कूल नहीं भेजना है। तो वो बेचारी ऐसे ही उसने सारा सामान उठाया और चल पड़ी। और आगे बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे थे, आगे बोल रहे हैं कि वो गाली गलौज कर रहा था उसको, गाली गलौज कर रहा था उसको, डांट रहा था, खूब डांटते जा रहा था उसको। वो इसने इतना बड़ा बैग उठाया, वो अकेले ही जा रही है पीछे पीछे। जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्या पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे? क्या कारण रहे हैं कि इतना बड़ा जो है वो आरोप आप लगा रहे हैं? नहीं, वो आरोप सही है मैम, आरोप सही है। वो बीमारी ऐसे कैसे, बच्चा खुद कैसे मर सकता है? बच्चा सीधा अपने माँ बाप के पास बैठा, अच्छी तरह रह रहा है, तो कैसे ऐसे 1.5 घंटे में कैसे वो मर गई? क्या हुआ उसको? वो उसने क्यों कैसे खुद को क्यों डेथ करना था? उसने क्यों करना था उसने खुद को डेथ? हम उनके घर गए हैं, फिर उन्होंने बुलाया भी नहीं है, घर वालों को सुनाया नहीं, खुद उतारा है और लेके चले गए हैं। क्या प्रूफ है अब कि कैसे मर गया? क्या हमें कहाँ है पति? पता नहीं पे वो लेके गए होंगे कि उसने उतारा है उसको नीचे, कि मायके वालों को बताया नहीं, उनको साथ में नहीं लेके आए हैं, कि दिखाना चाहिए ना क्या हुआ है बेटी को। तो ये नहीं है, वो अब अभी विदा कर रहे हैं अपनी बेटी को, एक को ऐसे कैसे देख सकती हैं? वो कर सकती है ऐसे? अपनी बहन की शादी में गई है, वो अपने माँ बाप को इतना दुखी दे ये खुद ही इसने पति नहीं किया। आने से पहले ही उसे उतार दिया गया? ये हमें फोन आया 1.5 घंटे के बाद। हाँ, फोन आया कि उसकी डेथ हो। हमने सोचा कि एक्सीडेंट हो गया शायद उसका। इतनी जल्दी कैसे वो मर सकती है? आके जी बताओ पहले आप, कैसे मर सकते हो? कैसे? कितना समय? 1 से 1.5 घंटा ऐसे संभाल लिया उसने इतनी जल्दी? हाँ, तकरीबन मैंने देखा उसको। हाँ, तो कैसे मर गई वो? क्या हुआ उसको? क्या क्यों मरना था उसने? खुद बच्चों को छोड़ के क्यों जाना था उसको? अच्छा, शादी में आप मिले उनसे, वो खुद खुश आया थी? ही नहीं, लड़की खुश थी, अनामिका खुश थी? उसकी स्माइल थी थोड़ी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी उसकी स्माइल थोड़ी ना, लग रहा था कि कुछ मुझे हो रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हो सकता है उसके साथ झगड़ा हुआ? शादी का माहौल था उस टाइम पे, पूछने का आपको समय नहीं मिला, लेकिन पूछने की कोशिश हुआ है उसके पति के साथ, हुआ होगा तो तभी तो उसने ऐसे गुस्से में आया, सबके सामने गाली गलौज किया, उसको लेके गया है। क्यों गया है गाली गलौज लेके? क्यों नहीं आया था शादी में वो उसके साथ? वो उसके साथ में शादी में नहीं आ सकता? साली की कुछ भी हो जाए, आ नहीं सकता था? तो है ही कुछ बात है, तो मारी मरी है वो, कारण तो पता होना चाहिए ना। कारण पता ही नहीं है किसी को कि ऐसे अब गए हैं, तो है ही नहीं अंदर वो बेचारी, उनको पता ही नहीं कि उसकी किसी की डेथ हुई है, किसकी बेटी गई है, किसकी बहन गई है, उनको है पता कुछ? जिनकी गई है उनको पूछो जाके घर में क्या हाल है। एक लड़की को विदा कर रहे हैं तो दूसरी कैसे आरती उठानी है उसकी? अब आरती उठा रहे हैं उसकी, लेने गए हैं, अब कैसे देखनी है हमने अपनी बेटी? देख सकता है कोई बेटी को? ये है ऐसे कैसे लोग हैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर महिलाओं ने रोड को ब्लॉक किया है और लगातार परिवार जो है वो आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कत्ल जो है वो किया गया है, अनामिका का कत्ल किया गया है, लेकिन क्यों किया गया है वो कारण नहीं है। क्या कारण लगता है आपको, क्यों कत्ल किया गया है? कारण हमें कोई पता नहीं है, कोई कारण पता नहीं है कि हम, उसने बेचारी ने हमें कोई बताया भी नहीं कभी। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि झगड़ों के बारे में कभी बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया उसने। शादी में बहुत परेशानी थी? कोई परेशानी, बच्चे भी 2 हैं, एक बेटा एक बेटी है, कोई कभी उसने कोई परेशानी नहीं बताई। लड़कियां नहीं भी बताती हैं, कोई परेशानी हो भी तो तब भी नहीं बताती है कि माता पिता को दुख ना हो। ठीक है, उनकी मम्मी पहले ही हार्ट पेशेंट है, उनको अभी बताया नहीं है। उनको अभी बताया नहीं है। बड़ाले चक उनके मायके हैं, इधर ससुराल है, हम सब मायके से आए हैं उनके। ठीक है, हमारी बेटी है वो। हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और इंसाफ की यहाँ पर जो है वो गुहार लगाई जा रही है। बड़ा सवाल है आखिरकार किस प्रकार से अनामिका चिप की जान गई है, क्या कत्ल है या फिर खुद फांसी लगाई गई है? बड़ा सवाल है, कारण क्या कुछ है, क्योंकि जिनसे भी हमने परिवार वालों से बातचीत की है उनका कहना है
कि ना ही अनामिका ने कभी ये बताया कि घर में कभी लड़ाई हुई है या फिर कोई और परेशानी है, झगड़े हुए हैं, कभी नहीं बताया गया। लेकिन अचानक आप देखिए, पति मायके पहुंचता है और 1.5 घंटे के अंदर ससुराल से खबर मिलती है मायके वालों को कि अनामिका की जान चली गई है, अनामिका की मौत हो गई है। बड़ा सवाल है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच गई और जांच लगातार यहां पर जो है वो की जा रही है। हाँ वो पहले ही थाने ही है। हाँ मुनाफ बेटा, प्रकाश सिंह मुनाफ। पुलिस लगातार जो है वो छानबीन कर रही है कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं, किस प्रकार से ये मौत हुई है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि आप ये देख सकते हैं, बड़ा सवाल है कि आखिरकार कितनी जानें जो है वो इसी प्रकार से जाएंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, जांच यहाँ पर की जा रही है। और उनके पति की बात करें, आकाश मनास जिनका नाम है, फिलहाल पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब तक इसी प्रकार से जो है वो मौतें होती रहेंगी एक औरत की, क्या कारण रही, किस प्रकार से जो है वो मौत हुई है, फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखें, लगातार यहाँ पर जो है वो जांच की जा रही है। बड़ा सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस प्रकार से 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि पति जो है वो ससुराल मायके पहुंचता है, माफ कीजिएगा मायके पहुंचता है और उसके बाद पत्नी को वहां से लेके आता है। गांव वाले जो ये नजारा देखते हैं कि पत्नी को गाली गलौज किया जाता है और उसके बाद वो ससुराल लेकर आता है, घर लेकर आता है और 1.5 घंटे के अंदर ये खबर मिलती है कि अनामिका चिब अब इस दुनिया में नहीं रही। एक तरफ विदाई चल रही थी, यानी कि एक तरफ शादी का घर था, बेटी की विदाई हो रही थी, अनामिका की बहन की विदाई हो रही थी और दूसरी तरफ खबर मिलती है कि अनामिका चिब इस दुनिया में नहीं रही। आप देखिए कि किस प्रकार से एक दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार पर टूट पड़ा कि एक तरफ बेटी की विदाई और दूसरी तरफ दूसरी बेटी की अर्थी उठाई जा रही है। बेहद ही दुखद है और बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या कारण है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन आखिरकार कितने कब तक एक महिला जो है वो इसी प्रकार से दुख पीड़ों से जो है वो झेलती रहेगी, कब तक एक महिला इन दुखों को जो है वो झेलती रहेगी। ये तस्वीरें पलोड़ा चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जांच का विषय लगातार पुलिस जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर ओम शांति भी जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।